आदाब नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कमार। आइए सबसे पहले सुनने की सआदत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफा रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक अंसारी शख्स के पास से गुजरे, इस हाल में कि वो अपने एक भाई से कह रहे थे कि तुम इतनी शर्म क्यों करते हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंसारी से फरमाया कि इसको इसके हाल पर ही रहने दो, क्योंकि हया भी ईमान का ही एक हिस्सा है। खबरों के आगाज से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एमएलए के हाथों मुख्तलिफ डिवीजनों में सीसी ड्रेन की तामीर के लिए संगे बुनियाद। उन्होंने कहा कि बारिश के पेश नजर हंगामी पैमाने पर ड्रेन की तामीर की जा रही है। डिवीजन 26 और 29 में बारिश के बाद सूरत हाल अबतर। कारपोरेटर सैयद एजाज हुसैन सरगर्म। तेज रफ्तार सफाई के काम अवाम ने इनकी जबरदस्त सताइश की। डिवीजन 28 में कारपोरेटर की लापरवाही, सड़कें तबाह, ड्रेन गंदगी और ताउन का मरकज। उनको महज कॉन्ट्रैक्ट से दिलचस्पी है, अवाम का दिलचस्प इल्जाम। टेरेस हुकूमत में अखिलती महकमाजात, गैर कारकर्द, माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन, उर्दू अकेडमी, वक्फ बोर्ड और दीगर महकमाजात ज़बरदस्ती का शिकार। औकाफ जायदादों पर कब्जे जारी, मोहम्मद अली शब्बीर का इल्जाम। अब खबरें तफसील से। डिवीजन 48 और 50 में सीसी ड्रेन की तामीर के लिए काम का आगाज एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने संगे बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि बेशुमार तरक्याती काम जारी हैं और मौसम बरसात के पेश नज़र सीसी ड्रेन की हंगामी पैमाने पर तामीर करवाई जा रही है। 14 फाइनेंस के तहत शहर के मुख्तलिफ डिवीजनों में सीसी ड्रेन की तामीर के लिए काम शुरू करवाए गए और आज निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने डिवीजन 50 में सीसी ड्रेन की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर इनके हमरा मेयर बल्दिया अकोला सुजाता, निजामाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी और कारपोरेटर विशाली रेड्डी भी मौजूद थे। बाजिदा एमएलए ने डिवीजन 48 में भी 10 लाख की लागत से सीसी ड्रेन की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर एमएलए और मेयर बल्दिया का वालिहाना इस्तकबाल किया गया और इनकी शालपोशी और गुलपोशी की गई। एमएलए ने बताया कि शहर में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है और मौसम बरसात के पेश नजर बारिश के पानी की तेज रफ्तार निकासी के लिए हंगामी पैमाने पर सीसी ड्रेन की तामीर अमल में लाई जा रही है। నిరంతరంగా మా మేయర్ గారు నేను ఎవరికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఈ భూమి పూజ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటాము। మరి ఈరోజు డివిజన్ నంబర్ 49, 48, 41లో భూమి పూజ చేశాము। మరి ఇక్కడ లలితా మహల్ థియేటర్ ముందు ఉన్నటువంటి దుబ్బా రోడ్లో ఇక్కడ పెద్ద డ్రైనేజ్ని కట్టబోతా ఉన్నాం। 50 డివిజన్లలో కూడా ఇవన్నీ ప్యారలల్గా ఈ పనులు నడుస్తాయి। 5 కోట్ల రూపాయల పనులు నడుస్తాయి। మరి ప్రజలకు దగ్గరగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ప్రతి ఒక్కటి మేము దగ్గరుండి మా కార్పొరేటర్స్ కానీ మా మేయర్ గారు కానీ మేమందరం కూడా ప్రజలతో మమేకమై ఈ పనులు చేపడతా ఉన్నాం। అతి త్వరలో ప్రజలకు ఇబ్బంది కాకుండా ఏ డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ కానీ రోడ్డు పనులు కానీ పాటిస్తూ होमियो केयर मेगा हेल्थ सेंटर का एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। उन्होंने बताया कि होमियो केयर के मुल्क भर में 50 से ज्यादा ब्रांचेस है और डॉक्टर श्रीकांत उस्मानिया गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तिलक गार्डन के करीब स्टेशन रोड पर होमियो केयर सेंटर का मुकामी रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब में मेयर बल्दिया अकोला सुजाता, मुकामी कारपोरेटर दिनेश पांडे के अलावा होमियो केयर के सरबराह डॉक्टर डी श्रीकांत भी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने बताया कि वो डॉक्टर श्रीकांत से बखूबी वाकिफ हैं। वो उस्मानिया सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट हैं और बालानगर से उन्होंने अपनी प्रैक्टिस का आगाज किया था। इनके होमियो केयर की मुल्क भर में 50 से ज्यादा ब्रांचेस वाक़ हैं और अब यहाँ मेगा हेल्थ सेंटर का क़याम अमल में ला रहे हैं। ये खुशाइन बात है। उन्होंने इस तवक्को का इजहार किया कि ये हेल्थ सेंटर शिफा का मरकज बनकर उभरेगा। అంటే వారు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు। వారు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ పొంది బాలనగర్లో తన ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేసి అంచెలంచెలుగా ఎదిగి హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ అనే సంస్థను ఏర్పాటు చేసి ఈరోజు తెలంగాణలో, మహారాష్ట్రలో, ఆంధ్రప్రదేశ్లో
తమిళనాడులో పాండిచ్చేరిలో కలిపి 50 బ్రాంచ్లు, కర్ణాటకలో 50 బ్రాంచ్లు స్థాపించి ఎంతోమంది దీర్ఘకాలిక రోగులకు మరి చాలా ఇబ్బంది జరుగుతూ ఉంటే వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ అందిస్తున్నటువంటి సంస్థ మరి హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్. నిజాం किसान बारिश की कमी और ज़खायर आब के खुश्क होने और ज़मीनी सतह में कमी होने से तशवीश का शिकार थे और शिद्दत से बारिश के मुंतज़िर थे। मुसलसिल 3 दिन से होने वाली बारिश उनको राहत फराम की और वो खुशी से सरसार अपनी फसलें लगाने में मसरूफ़ हो गए। मौसम बरसात के आगाज के बाद से ही बारिश न होने से परेशान किसानों और आवाम में उस वक्त मसरत की लहर दौड़ गई जब गुज़िश्ता 3 दिनों से हौसला अफजा बारिश होने लगी। गुज़िश्ता 3 दिन में काबिल लिहाज बारिश हुई, जबकि आज दोपहर के वक्त मौसम बरसात की पहली तूफानी बारिश का भी सामना हुआ। मौसम बरसात के आगाज के बाद काफी दिनों तक बारिश न होने की वजह से मायूसी का माहौल बन रहा था। खरीफ फसल के लिए तैयार किसान बारिश न होने की वजह से एहतजाज का मंसूबा बना रहे थे, क्योंकि तमाम ज़खायर आब भी खुश्क हो चुके थे और ज़रूरी अगराज के लिए पानी की सरबराही मुश्किल तरीन मसला बनी हुई थी। लिहाजा एक गैर यकीनी सूरत हाल का सामना था। सूरत हाल इस कदर संगीन थी कि जिन खेतों में बोरपम्प नस्ब थे वहां पर भी जमीनी सतह आब इंतहाई कम होती जा रही थी। किसान गमों अंदेशों का शिकार थे और बारिश के ताल्लुक से भी खौफ व खदशात का इजहार किया जा रहा था। और ऐसे नाजुक मौके पर मुसलसिल 3 दिन से जारी बारिश रहमत बनकर नाजिल हुई। अवाम बिलखुसूस किसानों में जबरदस्त मसरत की लहर देखी गई। इम्कान है कि इस बार बारिश हौसला अफजा रहेगी। मिशन भगीरथ के कामों में ताखिर पर एमपीपी दासरी इंदिरा की बरहमी। उन्होंने ताखिर की वजाहत तलब की, साथ ही दीगर तरक्याती कामों की सूरत हाल का जायजा लिया और मुख्तलिफ महकमा से तफसीली रिपोर्ट तलब की। मंडल परिषद दिवपल्ली का अहम इजलास सदर मंडल परिषद दासरी इंदिरा की निगरानी में मुनक्किद हुआ, जिसमें तमाम मुतल्लिका महकमात के अहदेदार और एमपीटीसी की बड़ी तादाद शरीक थी। इस इजलास में दासरी इंदिरा ने कामों की सूरत हाल के ताल्लुक से अहदेदारों से इस्तिफसार किया। बिलखसूस उन्होंने मिशन भगीरथ के कामों में ताखीर से मुताल्लिक वजाहत तलब की और इस ताखीर पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। इसके अलावा दीगर बेशुमार तरक्याती कामों की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई और रिपोर्ट तलब की गई। डिवीजन 28 में सड़कों की हालत इंतहाई तबाहाल, कारपोरेटर से नुमाइंदगी बेफैज, मुकामी आवाम का इल्जाम। एक नौजवान कायद ने इल्जाम आयद किया कि मुकामी कारपोरेटर को महज कंट्रैक्टरी से दिलचस्पी है, अवामी मसाइल से नहीं, लिहाजा डिवीजन 28 में मसाइल के अंबार हैं। डिवीजन 28 में आवाम ने मुकामी कारपोरेटर पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि इनके इलाके में सड़क पर चलना मुश्किल तरीन साबित हो रहा है, जबकि नालियाँ कचरे और गंदगी से भरी हुई हैं। नालियों की सफाई पर भी कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, लिहाजा आवाम खुद अपने तौर पर नालियां साफ करने पर मजबूर हो रही है। मुकामी आवाम ने बताया कि सड़कों पर 1 फीट गहरे गड्ढे हो चुके हैं, जिसमें बारिश का पानी जखीरा हो रहा है और अनजान आदमियों के लिए सड़क इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है। साथ ही खवातीन को भी इस सड़क पर से गुजरते हुए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आवाम ने कारपोरेटर पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए उनको गैर कारकर्द करार दिया। परवेज नामी नौजवान ने बताया कि इनके कारपोरेटर मजलिस से ताल्लुक रखते हैं और वो भी मजलिस से वाबस्ता थे और इस डिवीजन के मजलिसी सदर की हैसियत से वो कारकर थे, मगर कारपोरेटर की अदम कारकर्दगी की वजह से उनको मजलिस से किनारा कशी इख्तियार करनी पड़ी, क्योंकि आवाम इनसे सवाल कर रही थी कि तुम्हारे कारपोरेटर आखिर क्या कर रहे हैं। लिहाजा वो मजलिस को छोड़ने पर मजबूर हो गए। हालांकि इनको मजलिस से कोई शिकायत नहीं है, मगर आवाम की बासपुर से बचने के लिए उन्होंने अलहदगी इख्तियार करनी जरूरी समझी। परवेज ने इल्जाम आयद किया कि मुकामी कारपोरेटर खुद ही कंट्रैक्ट लेकर काम करवाते हैं, उनको महज अपने कंट्रैक्टरी से दिलचस्पी है, आवाम के मसाइल से नहीं। रोड के बारे में कारपोरेटर साहब को 10 बार बताया, 10 बार बोला बीटी रोड आ रही, सीसी रोड आ रही, ये आ रही बोल के खाली 2-5 साल से मेरे को हाथ पे लिए। मैं इसलिए पब्लिक के बातें सुन के सदारत छोड़ दिया, मजलिस को छोड़ दिया। मजलिस से कोई शिकवा गिला नहीं है मेरे को। कारपोरेटर साहब को बोले तो कारपोरेटर साहब क्या है, आज कल बोल के 5 साल गुजार दिए, उनके घर के सामने की साफ रोड डाल लिए। हाँ, इधर के लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है बोल रहे, 4-5 गलियों की कोई ज़रूरत नहीं है बोल के खुला बोल रहे मुँह पे। हर चीज़ बोले तो जाके आज कर दूँ, कल कर दूँ, आज कर दूँ, कल कर दूँ। एक बोलते कारपोरेटर साहब हमारे कॉन्ट्रैक्टर है, कुछ भी बोले। एक ब्लेड मारो साहब बोले तो क्या बोलते हो न मालूम है, अरे भाई उन्होंने गुस्सा करते, इन्हों गुस्सा करते बोलते। एक मामूली ब्लेड मार के क्लियर करो बोल के बोला 10 बार में, वो भी नहीं बोले। बिल्कुल पूरी गड़े हो गए, रोड पे पूरा पानी ठहर जा रहा, नाली में पानी भर गया और ये नाली भर के जो है घरों में पानी रिवर्स जा रहा।
ये नाली साफ करना और ये रोड बना देना। जो रोड पे जो पानी रुक रहा है, पानी रुक गया है तो घरों में पानी चढ़ जा रहा है। रोड से कारपोरेटर साहब 1 फीट गड़े हैं, इसमें 1-1 फीट के गड़े हैं। बारिश में कोई चल ही नहीं सकते, अगर अंधेरे में कोई आ गया तो गिर जाता है इसमें। नहीं, नालियों का कैसा है, वो घर से निकले बच्चे स्कूलों को जाते करते गिर जाते पानियों में, पूरा तालाब के सब पानी ठहरे हुआ है। डिवीजन 26 और 29 में जखीरा होने वाले बारिश का पानी जब गुजर जाता है तो अपने पीछे गंदगी और गलाजत के ढेर छोड़ जाता है। ऐसी सूरत हाल देखते हुए सैयद एजाज हुसैन कारपोरेटर सरगर्म हुए और उन्होंने हंगामी सफाई करवाई। डिवीजन 26 और 29 पर मुश्तमिल अहमदपुरा कॉलोनी का इलाका मौसम बरसात में काबिल रहम हालत का शिकार हो जाता है। तेज बारिश की सूरत में इस इलाके में एक झील की सी सूरत हाल पैदा हो जाती है। हद नजर पानी ही पानी नजर आता है और जब ये पानी जमा रहता है तो खवातीन व बच्चों का तो चलना फिरना करीब नामुमकिन हो जाता है। अलबत्ता नौजवान लड़के और मदरसात बड़ी मुश्किल से यहाँ कदम जमाते हुए गुजरते हैं। हर तेज बारिश के बाद यहाँ ये सूरत हाल करीब 2 से 3 घंटे बरकरार रहती है और उसके बाद पानी आहिस्ता आहिस्ता छटने लगता है और जब पानी छट जाता है तो ऐसा महसूस होता है कि बदकिस्मती से यहाँ के लोग इंतहाई गंदगी व ताफुन वाले गटर में खड़े हुए हैं, जहाँ दे नजर गंदगी व कीचड़ नजर आता है। ऐसी सूरत हाल परसों के दिन होने वाली बारिश से पैदा हो गई थी और बारिश के पानी के छट जाने के बाद हर तरफ इंतहाई गलाजत का माहौल नजर आने लगा। सूरत हाल का जायजा लेते ही डिवीजन 26 के कारपोरेटर सैयद एजाज हुसैन मुतहर्रिक हुए और उन्होंने बल्दी अमले की बड़ी तादाद को तलब किया और हंगामी पैमाने पर सफाई मुहिम शुरू करवाई। चूँकि डिवीजन 26 के साथ साथ डिवीजन 29 भी बुरी तरह मुतासिर था, इसलिए उन्होंने डिवीजन 29 को भी अपनी सफाई मुहिम में शामिल कर लिया। सैयद एजाज हुसैन की बरवक्त कारकर्दगी ने आवाम को बड़ी हद तक मुश्किलात से नजात दिला दी और गंदगी व गलाजत का खात्मा किया और आवाम ने राहत की सांस ली। अहमदपुरा कॉलोनी से बारिश के पानी की तेज निकासी एक नामुमकिन मसला बनकर रह गई है। इस सिलसिले में बड़े पैमाने पर मनसूबाबंदी और काम करने की जरूरत है। फिलहाल मौजूदा कारपोरेटर्स की मियाद 2 जुलाई को इख्तिताम पजीर है। अब देखना यह है कि आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार इस मसले की यकसुई के लिए क्या मनसूबाबंदी पेश करते हैं। बहरहाल डिवीजन 26 और 29 की आवाम ने सैयद एजाज हुसैन की बरवक्त कारकर्दगी और एहसास जिम्मेदारी पर इनकी जबरदस्त सताइश की। नाजरीन, यहाँ लेते एक छोटा सा वक्फा। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर, इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा कर। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तयाब है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिइंबर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। आपके बच्चों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए एक मुनफरिद स्कूल जहां सबक रटाया नहीं बल्कि ज़हन नशीन करवाया जाता है। विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल, अरसापल्ली, निजामाबाद, जहां तालीम के साथ साथ खेलो तफरी के जरिए तलबा की फितरी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाता है। क्लासरूम में तलबा की कम तादाद, तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा, कुशादा इमारत, वसी मैदान और डिजिटल तालीम का जदीद वसरी तालीमी नज़्म। अपने बच्चों के कामयाब मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों का दाखिला विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल, अरसापल्ली, निजामाबाद में करवाइए। हमारे पास नर्सरी से SS तक का तालीमी नज़्म है और हम कोई एडमिशन फीस नहीं लेते। तो याद रखिए, विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल, अरसापल्ली, निजामाबाद,
सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం నర్సరీ టు 10th క్లాస్ తెలంగాణ ప్రభుత్వంచే గుర్తించబడింది. ఫ్రీ అడ్మిషన్స్, నో డొనేషన్స్. ఇప్పుడు మా విద్యా సంస్థని అన్ని హంగులతో కూడిన భవనంగా మార్చబడినది. మా విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ని తప్పకుండా సందర్శించండి. మా ప్రత్యేకతలు: అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయ బృందం, ప్రైమరీ తరగతులకు ప్లేవే మెథడ్లో విద్యా బోధన, డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్ సౌకర్యం కలదు. సువిశాలమైన ఆట స్థలం. అడ్మిషన్స్ కొరకు సంప్రదించండి. కరస్పాండెంట్ అండ్ ప్రిన్సిపల్, విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్, అర్సాపల్లి. सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867181। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। टोली मस्जिद की कीमती औकाफी अराजी पर कब्जों का सिलसिला जारी और वक्फ बोर्ड खामोश तमाशाई। वक्फ बोर्ड के दफ्तर पर धरना, एहतजाजी कायदीन का इल्जाम। उस्मान अल हाजरी ने कहा कि लैंड ग्राबर धांधली और गुंडागर्दी कर रहे हैं और उनको रोकने में वक्फ बोर्ड नाकाम हो चुका है। टोली मस्जिद की कीमती अराजी पर कब्जों का सिलसिला जारी है। ये इंतहाई कीमती औकाफी अराजी है जिसके तहफ़्फ़ुज़ में रियासती वक्फ बोर्ड नाकाम हो चुका है, जिस पर मनमी का इजहार करते हुए कल वक्फ प्रोटेक्शन सेल और दीगर अहम कायदीन जिनमें अजीज पासा साबिक MP CPI के अलावा साबिक रियासती वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने वक्फ बोर्ड के दफ्तर पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए टोली मस्जिद की कीमती औकाफी अराजी के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। बादिदा चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम से नुमाइंदगी करते हुए फौरी मदाखलत की ख्वाहिश की गई। वक्फ प्रोटेक्शन सेल के सदर उस्मान अल हाजरी ने बताया कि लैंड ग्राबर्स धांधली और गुंडागर्दी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनकी लड़ाई लैंड ग्राबर से है या माइम से इनका कोई तनाज़ा नहीं है। मस्जिद का जो खजिया है वो अहम चीज़ ये है कि वहाँ पर लैंड ग्राबर जो मस्जिद कमेटी के नाम पे किराएनामे के नाम पे लाखों करोड़ों रुपये पे हो रहा है और वहाँ पर एक गांव का चौधरी किस तरह है, लोगों को डरा सहमा के रखा हुआ है और जो कोई अगर उसके खिलाफ आवाज़ उठाता किसी की गाड़ी में गांजा डाल के पकड़ा देते, किसी के पास घर पे नोटिस लगा देते, मुसलसिल वो यानी एक इताब में जिंदगी गुजार रहे हैं। वहाँ पर इससे पहले भी कुछ झगड़ा भी हुआ था, मारम पीटी हो गई थी वहाँ। हमसे नहीं हुई, आपस में वो लोग कर रहे हैं। हाँ 307 भी करा उन्होंने, उनके ऊपर ऑलरेडी 307 केस भी चल रहा है और कई केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर टोली मस्जिद के सिलसिले में। 4 साल से रुके हुए उर्दू अकेडमी अवार्ड्स की तकसीम होगी। चेयरमैन उर्दू अकेडमी अब्दुल रहीम अंसारी का ऐलान। 2014 था 2017 के लिए 28 अहबाब का इंतखाब किया गया जिनको मुख्तलिफ शोबाजात में खिदमत पर अवार्ड से सरफराज किया जाएगा। उर्दू अकेडमी रियासत तेलंगाना की जानिब से मुख्तलिफ शोबाजात में अदबी और शेरी खिदमत अंजाम देने वाले अहबाब को मुख्तलिफ ज़मराजात के तहत अवार्ड दिए जाते हैं, लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों से ये अवार्ड तकसीम नहीं किए गए थे। लेकिन इस साल रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन अब्दुल रहीम अंसारी ने फैसला किया कि गुज़िश्ता 4 सालों के अवार्ड तकसीम किए जाएंगे। इस सिलसिले में ज़िमराजात शायरी में हजरत अमजद हैदराबादी अवार्ड और सईद शहीदी अवार्ड पेश किया जाएगा। इसी तरह तनकीद और तहकीक के ज़िम्रे में डॉक्टर मोहिउद्दीन कादरी जोर अवार्ड, नसर में आगा हैदर हुसैन अवार्ड, तालीम और तदरीस में प्रोफेसर हबीब रहमान अवार्ड, सहाफत में महबूब हुसैन जिगर अवार्ड और फरोग उर्दू के सिलसिले में श्रीनिवास लाहौती अवार्ड पेश किए जाएंगे।
इस सिलसिले में अवार्ड की तकसीम के लिए असाब का इंतखाब करने एक सब कमेटी तश्कील दी गई है जो उर्दू स्कॉलर्स, अदीबों, शोरा और फारिग उर्दू के जिम्मन में काम करने वाले नामवर अहबाब पर मुश्तमिल है और वो इनाम अवार्ड के मुस्तहिक अफराद का इंतखाब करती है। ये अवार्ड्स फीकस 50,000 रुपये मालियती हैं और साल 2014 से 2017 के अवार्ड्स की तकसीम की जाएगी। हर साल 7 अफराद में अवार्ड तकसीम किए जाते हैं। इस तरह 4 सालों में 28 असाब को मुख्तलिफ निबराजात में अवार्ड देने के लिए जल्दी एक शानदार प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। मुंतखब अहबाब की फहरिस्त कुछ इस तरह है। शोभा शायरी में अमजद हैदराबादी अवार्ड के लिए मुंतखब अहबाब में साल 2014 के लिए आगा सरोज, 2015 के लिए सलीम आबेदी, 2016 के लिए मोहम्मद अकबर खान अकबर, 2017 के लिए शाहिद अदिली। इसी तरह शायरी में ही शहीदी अवार्ड के लिए 2014 के लिए ताज मुस्तर, 2015 के लिए जगजीवन लाल आसाना सैर, 2016 के लिए डॉक्टर नादिरुल मजदूसी, 2017 के लिए अंजुम शाफई। फरग उर्दू के सिलसिले में श्रीनिवास लाहौती अवार्ड के लिए साल 2014 के लिए नानक सिंह नश्तर, 2015 के लिए फरीदा राज, 2016 के लिए मोहम्मद अब्दुल हफीज इस्लामी, 2017 के लिए मीर फारूक अली। तहकीक व तनकीद के ज़िम्मे में डॉक्टर मोहिउद्दीन खादरी जोर अवार्ड के लिए 2014 के लिए मीर तुराबदी अब्दुल्लाही, 2015 के लिए डॉक्टर मोहम्मद नाजिम अली, 2016 के लिए मीर महबूब अली, 2017 के लिए डॉक्टर मुमताज मेहदी और सहाफत के ज़िम्मे में महबूब हुसैन जिगर अवार्ड के लिए 2014 के लिए डॉक्टर सैयद बासित मोहिउद्दीन अलमारूफ बासित खादरी, 2015 के लिए सैयद आसिफ अली सादात, 2016 के लिए मोहम्मद बशीरुद्दीन और 2017 के लिए सैयद मोहिउद्दीन का इंतखाब अमल में आया है। इन तमाम तफसीलात का इंकशाफ सदर नशीन उर्दू अकेडमी अब्दुल रहीम अंसारी ने किया। हमारे उर्दू अकेडमी के सिलसिले में उर्दू अकेडमी की जो कारकर्दगी है उससे आप हजरात को वाकिफ़ कराना था। और उर्दू अकेडमी जो गुज़िश्ता 4 साल से हमारे लाइफ अचीवमेंट अवार्ड और मखदूम अवार्ड के जो इजराई अमल में नहीं आई थी, तो इस मरतबा जो है उसके इजराई अमल में आ गई है। हमारे उर्दू अकेडमी की जानिब से हर साल लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिए जाते हैं 7 ज़ुमरों में, शायरी में 2 और फ़रोग़ उर्दू में फ़िक्शन पर, सहाफ़त पर और दीगर जो है जुमला 7 जो है ज़ुमरों में हम लोग उर्दू अकेडमी की जानिब से अवार्ड दिए जाते हैं। इस अवार्ड की तकसीम इंतखाब के सिलसिले में शोरा और दानिश्वर और जो है अदीब हज़रात पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जाती है और वो कमेटी जो है लाइफ अचीवमेंट अवार्ड का इंतखाब करती है। तो गुज़िश्ता अल्हम्दुलिल्लाह जो 4 साल के अवार्ड के जुमला 28 अफराद का इंतखाब अमल में आया है, जिसकी फहरिस्त अभी आपके खिदमत में पेश कर दी जाएगी। और इसके साथ साथ जो है उर्दू अकेडमी जो काम कर रही है, मैंने मेरे सदर नशीन होने के बाद 2 कामों का जो है इजाफा इसमें हुआ है। एक तो ये है टीआरएस के दौर हुकूमत में मुस्लिम इदाराजात की कारकर्दगी ठप हो चुकी है। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से खर्चाजात बंद हैं। उर्दू अकेडमी ने 4 साल से कोई अवार्ड नहीं दिया। औकाफी जायदादों पर कब्जे हो रहे हैं। साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर के इल्जामात। वक्फ प्रोटेक्शन सेल और कांग्रेस के इश्तराक से रियासती वक्फ बोर्ड दफ्तर पर टोली मस्जिद की कीमती औकाफी अराजी के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने भी हिस्सा लिया और रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन से नुमाइंदगी करते हुए टोली मस्जिद और दीगर कीमती औकाफी अराजियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। बादिदा उन्होंने सहाफ़त से गुफ्तगू करते हुए बताया कि टीआरएस हुकूमत औकाफी अराजियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी है। साथ ही तमाम अक़लियती महकमात व कॉरपोरेशन की कारकर्दगी ठप हो चुकी है। बिलखसूस माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन मुस्लिम तबके के लिए बेफैज़ बन चुकी है। उन्होंने याद दिलाया कि 2016 में 1,68,000 बेरोजगार मुस्लिम अफराद ने खर्चाजात के लिए दरखास्तें दाखिल की थी, लेकिन इनमें से सिर्फ 8,000 का इंतखाब हुआ और उनको भी बराए नाम खर्चाजात फराहम किए गए। उर्दू अकेडमी के अवार्ड्स को गुज़िश्ता 4 सालों से रोका गया है। इसी तरह कारनामा हयात अवार्ड के लिए मारूफ आलम दीन के नाम का ऐलान करने के बाद उसको भी इल्तिवा का शिकार बना दिया गया है और साथ ही औकाफी अराजियों की खुली बर्बादी की जा रही है। इस मौके पर सहाफती नुमाइंदों ने सवाल उठाया कि लैंको हिल्स की औकाफी अराजी पर भी कांग्रेस के दौर में कब्जे हुए थे। तो जवाब में मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि यह दरगाह हुसैन शाह वली की औकाफी अराजी का मामला है, जो कि टीडीपी के दौरे हुकूमत का मामला है। उन्होंने कहा कि शादी मुबारक कांग्रेस की स्कीम मास मैरिजेस की नकल है, जबकि टीआरएस हुकूमत ने मुसलमानों को भीख के अलावा कुछ भी नहीं दिया। टोली मास की 27 एकड़ ज़मीन को
हिफाजत करने के लिए जहां लैंड ग्रैबर्स और वहां की मैनेजमेंट कमेटी मिसयूज़ करके मुस्लिम जायदादों को तबाह कर रही है, उस सिलसिले में धरना दे रहे हैं। उनका मेन डिमांड है कि वक्फ की जायदादों की वक्त हिफाजत करने में नाकाम हो रही है। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये जायदाद को बचाओ। मामला ये है कि जो जायदाद बचाओ बोले उन पे केस बुक कर दें। तो आज हमने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से इस बारे में कहा, तो उन्होंने कहा कि अब जो मौजूदा कमेटी है उसका पीरियड दिसंबर में ख़त्म हो गया है। हम आज ही 24 घंटे के अंदर वो तमाम टोली मास्क मस्जिद की जायदाद के कमेटी को बर्खास्त करते हुए हम डायरेक्ट मैनेजमेंट में लेंगे। उसके बाद तमाम इंक्रोचर्स को निकाल देंगे और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको स्टॉप करेंगे। और उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर को भी बात करके कहा कि भाई जो प्रोटेक्शन करने के लिए उन्हीं पे केस हम बुक कर रहे हैं, आप जायदाद के मालिक हम कंप्लेंट नहीं कर रहे। लैंड ग्रैबर की कंप्लेंट की आपके पास अहमियत है, जबकि वक्फ मालिक हम ही कंप्लेंट नहीं कर रहे। अभी तक हम कंप्लेंट कर रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन लेने का वादा किए हैं। हमें भरोसा है, उन्होंने जब बोले हैं खाली ये मीडिया के हद तक ही ना रहे, अमल करके बताने के लिए हम चेयरमैन से दरखास्त। लास्ट टाइम पे भी ये लोग आके धरना दिए थे, तो ये लोगों को कुछ टाइम दिया सब्जेक्ट हो गया। उन्होंने वादा किया है, मेरे सामने वादा करे हैं 24 घंटे के अंदर करने का। देखिए 24 घंटे से देख के आ जाता तो भरोसा करना चाहिए। अब रहा आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। एमएलए के हाथों मुख्तलिफ डिवीजनों में सीसी ड्रेन की तामीर के लिए संगे बुनियाद। उन्होंने कहा कि बारिश के पेश नजर हंगामी पैमाने पर ड्रेन की तामीर की जा रही है। डिवीजन 26 और 29 में बारिश के बाद सूरत हाल अबतर। कारपोरेटर सैयद एजाज हुसैन सरगर्म। तेज रफ्तार सफाई के काम अवाम ने इनकी जबरदस्त सताइश की। डिवीजन 28 में कारपोरेटर की लापरवाही, सड़कें तबाह, ड्रेन गंदगी और ताउन का मरकज। उनको महज कॉन्ट्रैक्ट से दिलचस्पी है, अवाम का दिलचस्प निजाम। टेरेस हुकूमत में अखिलती महकमाजात, गैर कारकर्द, माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन, उर्दू अकेडमी, वक्फ बोर्ड और दीगर महकमाजात ज़बरवाली का शिकार। औकाफ जायदादों पर कब्जे जारी, मोहम्मद अली शब्बीर का इल्जाम। खबरें इतनी नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।